नया टॉपिक देखेंगे हम लोग, जिसका टॉपिक का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। उसमें ये रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन का जो फॉर्म होगा वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में करेंगे। तुम लोग जानती हो कि हाइपोटेन्यूज बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के। कैसे करोगे हाइपोटेन्यूज कौन सा, परपेंडिकुलर कौन सा, बेस कौन सा है। उसमें ये है कि पहले हाइपोटेन्यूज क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के सबसे सामने वाली लाइन से मतलब हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है। बड़ा क्यों होता है, क्योंकि उसकी एक ट्रायंगल में टोटल सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 होता है। मैक्स ही 90 हो गया तुम्हारा, तो ये वाले बाकी 90 में डिवाइड होंगे ना। मैक्स भी कितना होगा 45 + 45, ठीक है। तो मैक्सिमम इसके सामने वाला एंगल है, तो उसके सामने वाली जो लाइन होगी वही मैक्सिमम होगी, ठीक है। उससे हम लोग जान जाते हैं कि हाइपोटेन्यूज होगा। कोई किसी तरह का भी ट्रायंगल हो, कोई तुम्हारा ट्रायंगल ऐसे फॉर्म हो सकता है, उल्टा भी, ठीक है, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग हाइपोटेन्यूज का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर होता है या तो ये परपेंडिकुलर हो सकता है या तो ये परपेंडिकुलर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री से, क्योंकि दोनों 90 डिग्री से है, 90 डिग्री एंगल, तो ये भी, ठीक है। अब देखो क्यों परपेंडिकुलर बेस डिफरेंट होते जाते हैं। जिसमें थीटा है, ध्यान से सुनना, ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा सारे क्वेश्चन पे लगाना। अगर ये थीटा है, ठीक है, तो थीटा का जो बेस होगा, ठीक है, जो थीटा जिससे नीचे लगा रहेगा वो बेस होगा। मैंने पहले बेस बोल दिया था, जो मतलब थीटा का एक बेस होगा, ठीक है। जो भी एंगल, थीटा मतलब एंगल, ठीक है। अगर यही वाला अगर थीटा अगर यहाँ पे प्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है, तो अभी इसको कैसे ट्रीट करेंगे, ये बेस हो जाएगा और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, जो भी थीटा मानेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और उसके जो रिमेनिंग होगा वो बेस, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। अभी आगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। अभी बस इसमें भी थ्योरी पार्ट देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो टर्म्स आते हैं, पहला है साइन थीटा। थीटा इज द एंगल कैन बी दिस और दिस, ठीक है। थीटा मतलब क्या है, जैसे यहाँ 45 हो गया तो हम साइन 45, ठीक है, ऐसे करेंगे। तो पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और एक आता है कोसेक थीटा, ठीक है। अब याद करने का बताता हूँ, ठीक है। याद कैसे करोगे, साइन कॉस टैन को एक डिवाइड में कर दो, ठीक है। हमेशा ऐसे रखना साइन कॉस टैन, कॉट सेक कोसेक। क्यों, क्योंकि ये इसका अपोजिट होता है, ठीक है। सेक कोसेक का अपोजिट होता है, कोसेक साइन का अपोजिट होता है, ठीक है। अभी तो ये पहले ही बता दिया। अभी हम लोग करते हैं कि फॉर्मूला क्या है, ठीक है। साइन थीटा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अगर बेसिस से फाइंड करोगे तो एक साइन थीटा फॉर्मूला कैसे याद करते हैं वो बता देते हैं, ठीक है। ऐसे लिखो, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। अब याद कैसे करना है शॉर्ट फॉर्म को, मैंने कैसे याद किया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये हमेशा सेंटेंस याद रहेगा, खासतौर से हम लोगों को तो हमेशा याद रहेगा, इंडियंस को। तो पहले है पाकिस्तान भूखा प्यासा, दूसरा हिंदुस्तान हरा भरा। बस ये दिमाग में रखना है कि पहले पाकिस्तान की बुराई कर रहे हो फिर हिंदुस्तान को बोल रहे हो, ठीक है। तो पहले पाकिस्तान की बुराई करो फिर हिंदुस्तान की जय जयकार करो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। अब कैसे करना है, मैंने बोला लाइन वाइज हमसे याद करना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। और ये अपोजिट वाला भी जो बताया था वो भी दिमाग में रखना, आगे तुमको क्लियर होगा। पहला टैन क्या है, सॉरी, पहला साइन P/H, पाकिस्तान अपॉन हिंदुस्तान। तो पहले हमने लिखा है ये साइन है, ये कॉस है, ये कोसेक है, ठीक है। फॉर्मूला साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा। अब कॉट देखो, मैंने पहले बोला था ना, कॉट टैन का अपोजिट होता है, ठीक है। तो साइन, ये साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है, ठीक है। कॉट क्या हुआ, कॉट हुआ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसेक क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, कभी नहीं बोलोगे जिंदगी भर में, ठीक है। भूल जाते तुमसे नालायक कोई नहीं। तो साइन कॉस टैन ये क्लियर हो गया। अब देखो कैसे यूज कैसे करते हैं इसमें, क्वेश्चन में होगा थीटा दिया होगा, ठीक है। अब थीटा चेंज हो सकता है, तुम्हारा क्या चेंज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री सामने वाला होता है, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर तुम्हारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होगा कि क्या दिया है, यहाँ थीटा है कि यहाँ थीटा है। नीचे थीटा कब होता है, ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन में होता है,
एंगल ऑफ एलिवेशन में होता है, और वो होता है एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन में यहाँ आएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन के टाइप्स देखेंगे, बता दे रहा हूँ अभी जैसे हम लोग को ये एक ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट मान लो ये टावर का पी पॉइंट, ठीक है, और ये तुम्हारी यहाँ पे आई, जनरली ये तुम बने हो यहाँ पे तुम्हारी आई है, तो आई के पॉइंट से देखते हैं, और बेस किसको लेते हैं, बिल्कुल आई के सामने वाला, मतलब ये आई है तो आई के सामने वाला ये, और टॉप पे तुम्हारा जो पॉइंट हो, पोल का पॉइंट हो, ठीक है, वो लेते हैं, नीचे वाला बेस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और जो राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब कुछ वैल्यूज दिए होंगे, तुमको क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, कभी थीटा की वैल्यू दी रहेगी, पूछेगी बेस बताओ, कभी बेस हाइपोटेन्यूज दिया रहेगा, पूछेगा थीटा बताओ। अब तुम्हें अब क्वेश्चन पे गिवन क्या उस पर डिपेंड करता है तुम्हें कौन सा फॉर्मूला था, साइन लगाना है, कॉस लगाना है, टैन, कॉट, साइड, कॉस, कौन सा लगाना है। अगर मान लो इसे हाइपोटेन्यूज और बेस का क्वेश्चन दिया होगा तो तुम इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, याद हाइपोटेन्यूज दिया है और बेस दिया है तो तुम करोगे ये कॉस लगाओगे, साइन लगा कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तो परपेंडिकुलर का क्वेश्चन ही नहीं दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन का टाइप देखते हैं जिसमें परपेंडिकुलर दिया है और बेस दिया है, तो कौन सा लगाओगे, टैन लगाओगे फिर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे, उसमें थीटा फाइंड करेंगे, इसमें डिफरेंट करके क्वेश्चन होते हैं, पहले बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद सबसे इजी आता है कि 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो यूज़ हो सकते हैं इसमें। पहला है, इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीसरा है 1 प्लस टैन कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है, बस इतना कर सकते हो कि यहाँ इसका अगर दूसरा फॉर्मूला लिखो तो कितने बुक्स में दिया रहेगा कि टैन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। ठीक है, उसके बाद इसमें दिया रहेगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। ठीक है, या तो ऐसे याद करो तो वैसे याद करो, ऐसे याद करो, कंफ्यूज नहीं होते। ठीक है, फॉर्मूला। उसके बाद सबसे बेसिक फॉर्मूला जो अभी तक बताना भूल गया था, वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी चेंजेस कर सकते हो, माइनस प्लस का करते रहना वो। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जैसे थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं सबसे ईजीएस्ट मेथड में। थीटा मतलब जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, थीटा मतलब जैसे साइन 45 दिया हुआ है। ठीक है, तो ईजीएस्ट मेथड याद करने का कि क्या होगा। ठीक है, देखेंगे ईजीएस्ट मेथड।